तो दोस्तों अब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और पॉइंट्स की। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस कुछ वीडियोस में काफी सारी चीजें देख ली हैं, लेकिन अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और दोस्तों अब देखते हैं कि आगे हम क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आपको पता चल रहा है कि आपने क्या किया है। सबसे पहले शोरूम का रेंट दिया है। बेसिकली बिजनेस शुरू करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले शोरूम को लेना पड़ेगा और शोरूम लेते समय आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो बिजनेस स्टार्टिंग में ही आप लोगों को सबसे पहली एंट्री जो पास करनी होगी वो शोरूम रेंट पे करने की होगी, और ये जो एंट्री आप पास करेंगे वो कैश से करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं इसे आप कैसे करेंगे और किस तरह से ये एंट्री होगी। तो इसके लिए हम टैली पर आ जाते हैं और इसी कंपनी के अंदर हम लोगों ने काम कर लिया था। लास्ट आपकी बैलेंस शीट अगर आप देखें तो यहां पर छोड़ी थी मैंने, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, पेमेंट एंट्री पास करनी है, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, यहां पे आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा कि आप लोगों को रेंट देना है शोरूम का। क्लियर? तो अब वो कैश में पे करना है। तो ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको एक काम करना है, यहां पर जाना है वाउचर के ऊपर, और वाउचर के ऊपर जाकर आप लोगों को पेमेंट नाम का डैशबोर्ड खुला हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों पेमेंट डैशबोर्ड अगर आप लोगों का इस तरह से नहीं ओपन होता, अगर आप फर्स्ट टाइम टैली चला रहे हैं, आपने पहली बार टैली इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में, तो आप लोगों का ये पेमेंट डैशबोर्ड इस तरह से नहीं खुलेगा। और अगर नहीं खुलता है तो क्या सेटिंग्स हैं जो आप लोगों को कर लेनी चाहिए कि आपका इस तरह से पेमेंट डैशबोर्ड खुल जाए। तो इसके लिए कुछ सेटिंग्स है जो आपको ध्यान से देख लेनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो वो सेटिंग्स क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को यहां पर कंट्रोल एच प्रेस करना होगा, और कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद आप देखिए यहां पर आपको दो मोड दिख रहे हैं, सिंगल एंट्री मोड एंड डबल एंट्री मोड। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपको डबल एंट्री मोड पर ही अपना कर्सर रखना है। सिंगल एंट्री मोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और अगर डबल एंट्री मोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से शो होगा। अच्छा, एक बात और, यहां पर आपको और एक काम करना होगा। अगर आप डबल एंट्री मोड एक्टिवेट करते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि यहां पर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाई दे रहा, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहां पर F12 बटन हिट कीजिए। जैसे ही आप F12 बटन हिट करते हैं तो यहां पर आप देखिए ये ऑप्शन आता है, यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय। इसे आप यस कर दीजिए, और यस करने के बाद कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, और जैसे ही कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करेंगे तो आप लोग का यहां पर जो है डेबिट आ जाएगा, और अब आप काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोगों को जब पेमेंट एंट्री करनी है तो पेमेंट एंट्री करने का एक शॉर्टकट होता है जो आप लोग को ध्यान रखना है। इसी तरह से आप लोग अगर रिसिप्ट करना चाहे तो उसके लिए अलग शॉर्टकट होता है। फिलहाल हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो पेमेंट एंट्री करने के लिए आप लोग को स्विच होना पड़ेगा पेमेंट एंट्री पर। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप लोग वाउचर में जाएं और डायरेक्टली आप सेल्स में हो, तो अगर आप सेल्स में हैं और आप पेमेंट पे आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको F5 हिट करना होगा। जैसे ही आप F5 हिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पेमेंट वाउचर पर आ जाएंगे। तो ये देखिए यहां पर सारे के सारे शॉर्टकट्स आपको दिए हुए हैं, इसके अलावा और भी शॉर्टकट्स यहां मिल जाएंगे F10 बटन हिट करने पर। जैसे ही आप F10 हिट करेंगे तो यहां पर जितने भी और शॉर्टकट्स हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, पर ये सारे के सारे शो होने वाले शॉर्टकट्स है। अगर आपको वो शॉर्टकट देखने हैं जो अभी यहां पे शो नहीं हो रहे तो आप इस पे क्लिक करिए। आप देखिए बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो अभी तक हमने एक्टिवेट नहीं किए हैं, तो आप उन्हें भी एक्टिवेट करके आगे कर सकते हैं काम। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग काम शुरू करेंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले एंट्री की। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको डेट डालनी बहुत जरूरी है। तो डेट कैसे डलती है, डेट डलती है F2 बटन से। F2 बटन हिट कीजिए और आप यहां पे डेट डालिए। क्वेश्चन चेक करिएगा, क्वेश्चन में एंट्री की जो डेट है वो 1 अप्रैल है। तो यहां पर आपको डेट लिखना कैसे है, 1.4 लिख दीजिए, और लिखने के बाद एंटर हिट कीजिए। आप देखिए यहां पर डेट डल चुकी है इस एंट्री में। अब दोस्तों यहां पर सवाल उठता है डेबिट क्या, आपको डेबिट क्या करना है। तो दोस्तों डेबिट का मतलब होता है जो आप खर्चा कर रहे हैं, जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं। बेसिकली पेमेंट एंट्री एक्सपेंस और पार्टीज की पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। यानी आप किसी पार्टी को दे रहे हैं पैसा, या आप किसी एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हैं, इन दो कामों के लिए आप पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आप पार्टी को पेमेंट दे रहे हैं या आप किसी खर्चे की पेमेंट दे रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में आप लोग रेंट एक खर्चे की पेमेंट कर रहे हैं, यहां पे किसी पर्सन का नाम नहीं लिया गया है। तो सिंपली आप लोगों को उस खर्चे का नाम यहां पर क्रिएट करना होगा और उसके बाद उसे पेमेंट कर देनी होगी कैश के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा वो लेजर पहले से यहां पर क्रिएटेड है। अगर कोई लेजर यहां पर आपका पहले से क्रिएटेड नहीं है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं तो यहां पर रेंट दिख रहा है, तो रेंट आपका क्रिएटेड नहीं है, आपको क्या करना होगा,
ऑल्ट सी प्रेस करना होगा और ऑल्ट सी के साथ आप लोग रेंट का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे रेंट और जैसे रेंट लिखेंगे उसके बाद आपको ये तय करना होगा, ये तो आपको पता ही है जैसे मैंने आपको बताया था कि रेंट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है प्रोडक्शन से, तो आपको यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेना चाहिए और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना चाहिए। वेरी सिंपल एज दैट। ओके, उसके बाद आप इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए और ये काम हो चुका है। अब आप यहां पर क्या करेंगे, उस अमाउंट को डालेंगे जो आप रेंट पे कर रहे हैं। तो बेसिकली हम 80,000 का रेंट यहां पे कर रहे हैं, तो यहां पर 80,000 आप डाल दीजिए और क्रेडिट के अंदर कैश का लेजर आपको दिख जाएगा। यहां देखिए कैश का लेजर आपको दिख रहा है, कैश को उठाइए और ऑटोमेटिकली कैश से पेमेंट आप लोगों ने कर दी है। और अब यहां पर जरूरी क्या है दोस्तों, ये नरेशन वाला सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग क्या करते हैं, नरेशन नहीं एंटर करते हैं। आप लोग को यह ध्यान रखना है, बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नरेशन होती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई नया यूजर आपके काम को चेक करने आ रहा है या वो इस एंट्री को पढ़ने आ रहा है, तो वो नरेशन देखकर ही इस एंट्री को समझ सकता है। इसके लिए उसे एंट्री रीड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस उसे नरेशन रीड करनी पड़ेगी। तो नरेशन जरूरी है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा नरेशन लिखनी है आप लोगों को। यहां पे क्या हो रहा है इस एंट्री के अंदर, बीइंग रेंट पेड इन कैश, तो ये हमने नरेशन लिख दी है। आप चाहे तो प्रॉपर क्वेश्चन जो भी आप लोग का है वो इस नरेशन में डाल सकते हैं। अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो चेक नंबर भी डाल सकते हैं, डेट भी डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं। जितना क्लियर नरेशन लिखेंगे उतना ही आसानी रहेगी आप लोगों के बिजनेस को सही से चलाने में। तो एंटर प्रेस करें और ये एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है। अब आपका रेंट से पेमेंट हो चुका है शोरूम का। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों का सिंपली यहां पर एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं। बेसिकली हमारे बिजनेस में हम लोगों ने पैसा लगाया था, कैपिटल तो लगाई थी, ये आपको याद होगा, मैंने आपको दिखाया था ऊपर, आप चेक करिए। हम लोगों ने बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो अभिषेक ने अपनी कैपिटल इस बिजनेस में इन्वेस्ट की थी, लेकिन अब यहां पर कई और लोग भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आपके कंपनी में हो रही है ये एज अ पार्टनर कर रहे हैं, तो अब इनकी भी कैपिटल इसमें क्रिएट करनी होगी। लेकिन ये दोस्तों स्टार्टिंग की कैपिटल नहीं है, ये 2 अप्रैल को आई हुई कैपिटल है। तो अब इसे कैसे करना है आपकी टैली के अंदर, चलिए देखते हैं। तो अब ये कोई पेमेंट एंट्री नहीं है, ये बिजनेस का पार्ट बनने जा रही है। और ध्यान से समझिएगा, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, बेसिकली पेमेंट वाउचर में इसे एंट्री को नहीं करूंगा, यहां पर इसे जनरल में करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे इसे जनरल में मैंने क्यों किया, इस वाउचर के लिए आपको F7 हिट करना होगा। F7 हिट करके आप जनरल वाउचर में आ जाएंगे। और अब जनरल ही क्यों, जनरल वाउचर के अंदर वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो आप लोग की डेली बेसिस पर नहीं हो रही हैं, या दूसरी ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड होती हैं जो आप लोग की नॉन कैश है। जी हां, 2 तरह की ट्रांजैक्शंस आप जनरल में रिकॉर्ड कर सकते हो, जो डेली बेसिस पे आप नहीं कर रहे हो, और दूसरा आप लोग की नॉन कैश है। तो दोनों में से अगर देखा जाए तो ये वाली ट्रांजैक्शन वो है जो कभी कभी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर कैपिटल लगाई है बिजनेस के अंदर, तो ये बिजनेस में कैपिटल जो लगा रहे हैं ये साल के शुरू में लगा देंगे, उसके बाद आप बिजनेस कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहां पर इस काम को करने के लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इसमें क्रिएट करने होंगे लेजर्स। और अब देखते हैं क्या ये लेजर्स हैं आपके पास। अगर ये लेजर्स हैं तो दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। तो अब बिजनेस में कैश आ रहा है, बेसिकली कैश आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। और डेबिट क्या है, डेबिट कैश है। तो यहां पर आपको कैश का लेजर चाहिए होगा दोस्तों। अब यहां पर आपको कैश का लेजर नहीं दिखाई देगा जनरल वाउचर में। अगर आपको कैश का लेजर चाहिए तो आपको यहां पर शो मोर पर क्लिक करना है और अब देखिए यहां पर आपको कैश का लेजर शो हो जाएगा। लेकिन अभी आपको यहां पर अमाउंट नहीं पता कि टोटल अमाउंट ऑफ कैश आपके बिजनेस के अंदर कितना आया है और बाहर वाले लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों यहां पर सवाल ये उठता है कि ये लोग कितना पैसा आपके बिजनेस में डाल रहे हैं, इनका टोटल आपको निकालना है। तो अगर आपको अभी टोटल नहीं पता तो आप यहां पर 1 लिखिए और 1 लिखकर आगे बढ़ जाइए और सिंपली क्रेडिट में उन सभी व्यक्तियों का नाम लिखिए जो भी आप लोगों के परसेंटेज जिन लोगों ने पेमेंट करनी है। तो सिंपल है, यहां पर आप लोगों को उन सारे लेजर्स को क्रिएट करना होगा। तो चलिए मैं यहां पर क्रिएट करता हूं और क्रिएट ऑल्ट सी से कर सकते हैं, वेरी सिंपल। और ऑल्ट सी करा मैंने, यहां पर ये सारे के सारे लेजर्स मुझे क्रिएट करने होंगे। जैसा पहले है, पहला रवि कैपिटल मुझे बनाना होगा और इसे मैं कैपिटल अकाउंट के अंदर रखूंगा क्योंकि ये भी एक कैपिटल अकाउंट है। और कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा। इसका अमाउंट जो दिया हुआ है वहां पर आप चेक कर सकते हैं, इसका अमाउंट 5 लाख रुपीज है, तो मैं यहां पर 5 लाख रुपीज डाल दूंगा। उसके बाद एक और लेजर क्रेडिट करना है मुझे, और लेजर क्रेडिट कौन सा करना है, जिनसे पैसा रिसीव हुआ है बिजनेस के अंदर, वो है मुकेश। तो मुकेश को भी यहां क्रिएट कर लेते हैं, वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट है। कंट्रोल से हमने इसे एक्सेप्ट किया, उसके बाद इसका अमाउंट 6,25,000 रुपए डाल दिया। उसके बाद फिर से एक और बैलेंस क्रेडिट करना है मुझे और ऑल्ट सी करके मैंने यहां पर एक और लेजर क्रिएट कर लिया, राकेश कैपिटल।
तो दोस्तों इस तरह से आप ये काम करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से आपने ये सारी एंट्रीज में क्रेडिट कर दिया जितना भी अमाउंट है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आप बैक स्पेस करते हुए ऊपर जा सकते हैं और यहां पर आप देखिए जो आपका टोटल है वो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है। और बस सिंपल आप लोगों को 1 की जगह जाकर ये एंटर कर देना है 29,25,000 ये अमाउंट डालिए। आपका डेबिट क्रेडिट मैच हो चुका है, ये बात ध्यान रखें क्योंकि डबल एंट्री मोड है, डेबिट क्रेडिट मैच होना बहुत जरूरी है। तो अब एंटर प्रेस करेंगे और आपकी एंट्री प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो चुकी है। बस आपको नरेशन डालनी है बीइंग। तो इस तरीके से आप लोगों ने एंट्री कर ली, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इस एंट्री में आप डेट डालना भूल गए दोस्तों। तो अब ये कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए कोई एंट्री गलत हो जाती है और आप लोगों ने उस एंट्री में कोई चीज भूल गए हैं या कुछ गलत डाल दिया है, तो अब आप जल्दीबाजी में इसमें आप डेट डालना भूल गए हैं, तो अब इसे कैसे ठीक करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको एस्केप करना है और एस्केप करने के बाद यहां पर आपको डे बुक मिलता है, डे बुक के ऊपर आइए और यहां पर देखिए दोस्तों वो सारी एंट्रीज आपको दिखाई दे रही होंगी जो भी आपने पास की हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप लोगों को एंट्री सारी ना दिखे तो आपको यहां पर एक शॉर्टकट प्रेस करना है, F2 स्पेस बार और एंटर। ये शॉर्टकट हिट करते ही सारी एंट्रीज आपको शो होने लग जाएंगी। अब आपको जिस एंट्री में भी कोई मॉडिफिकेशन करना है उस एंट्री को आप ओपन करिए। तो जैसे कि इस एंट्री में मुझे मॉडिफिकेशन करना है डेट का, मैंने इसे ओपन कर लिया और अब F2 के साथ इसमें डेट डालनी है क्योंकि यहां पर डेट आप लोगों को 2 अप्रैल दी हुई है। तो मैंने यहां पर F2 से डेट डाल दी है 2 अप्रैल और अब इस एंट्री को एंटर करते हुए मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा और ये लीजिए मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई और अब इसमें आप देख सकते हैं डेट चेंज हो चुकी है। तो ये तरीका है, आप फॉलो कर सकते हैं और डे बुक में जाकर अपनी सारी एंट्रीज को चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई गलती होती है तो आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग ने 2 एंट्रीज को सीखा प्रॉपर तरीके से। एक एंट्री और हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, वो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो यहीं समाप्त कर देंगे। तो चलिए देखते हैं एक और एंट्री है जो आप लोगों को समझनी चाहिए, वो है 2 अप्रैल को। और इस बार जो आप लोगों ने काम किया है वो ये है, बिजनेस में डिपॉजिट किया है कैश और नया करंट अकाउंट ओपन किया है HDFC बैंक में। और दोस्तों यहां पर ये वाली जो एंट्रीज है, इस एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्रीज बोले जाते हैं। कॉन्ट्रा क्यों? क्योंकि बेसिकली इसमें कैश और बैंक का रिलेशनशिप है। अगर आप किसी भी एंट्री में कैश और कैश का या कैश बैंक का रिलेशनशिप देखें तो उसके अंदर समझ जाइए एंट्री क्या है, सिर्फ कॉन्ट्रा है। यहां पे किसी पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है या कोई खर्चे या कोई इनकम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है या किसी पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सिंपली यहां पर कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपको किसी भी एंट्री में कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट दिखता है तो आप समझ जाइए वो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है और उसे आपको कॉन्ट्रा वाउचर में पास करना होगा। तो चलिए देखते हैं कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर कैसे जाएंगे। वाउचर में जाइए और यहां पर F4 बटन हिट कीजिए। जैसे ही आप F4 हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर आप कॉन्ट्रा वाउचर में आ चुके हैं और अब यहां पर आपको डेट डालनी है, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। तो F2 प्रेस करेंगे और एंट्री की डेट आप चेक करें तो यहां पर 2 अप्रैल आपको दिखाई दे रही है, तो एंट्री की डेट आप 2 अप्रैल रख दीजिए। उसके बाद आपको क्रेडिट बताना है। अब दोस्तों क्रेडिट क्या होगा, जहां से पैसा निकल रहा है, और डेबिट वो होगा जहां पैसा आ रहा है, जैसा कि हमने पिछली वाली एंट्री में भी सीखा था। तो दोस्तों कहां पैसा आ रहा है और कहां से पैसा निकल रहा है, बेसिकली यहां पे आप चेक करें तो आपने कैश से पैसा निकाला है और डिपॉजिट किया है उसे बैंक के अंदर। तो कैश में से पैसा विड्रॉ करेंगे क्योंकि आपके कैश में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। आपने 29 लाख रुपए अभी अभी कैश में लेकर आए थे एडिशनल कैपिटल के थ्रू। तो आप देख सकते हैं आपके कैश में 30 लाख रुपए के अराउंड पैसा है जो आप लोग बिजनेस में डालने वाले हैं और बैंक में जमा कराने वाले हैं बेसिकली। तो यहां पर कैश से पैसा निकालना है कितना, 6,25,000 रुपए। तो यहां पर 6,25,000 रुपए आप निकाल लीजिए, एंटर हिट कीजिए और डेबिट कर दीजिए उसको जिसमें आप पैसा डाल रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों को एक नया लेजर क्रिएट करना होगा बिकॉज यहां पर आप लोगों को एक न्यू करेंट अकाउंट की बारे में बात की गई है जो कि है HDFC करेंट अकाउंट। तो यहां पर ऑल्ट सी करेंगे और उस लेजर को क्रिएट कर लेंगे HDFC करेंट अकाउंट। तो मैंने यहां पे लिख दिया है HDFC करेंट अकाउंट, मेरा लेजर बन गया और ये लेजर बैंक अकाउंट के अंदर बनेगा स्पेशली। और अब इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर दीजिए, बस हो गया ये लेजर क्रिएट। एंटर हिट कीजिए। जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो आपको ये बाकी डिटेल्स पूछेगा। अब इसमें बाकी डिटेल्स के बारे में आपको कुछ नहीं पता तो आप यहां छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर चेक करें तो आपको कोई भी ऐसी डिटेल्स नहीं दी है जो आप यहां एंटर करेंगे। सिंपली इसे एंटर कीजिए और एक्सेप्ट करते जाइए क्योंकि और भी कोई डिटेल्स यहां नहीं है। वैसे आप देख सकते हैं ये डिटेल्स आप लोगों को मैं धीरे धीरे समझाऊंगा क्या है ये डिटेल्स, बात करेंगे। हाँ, इसके अलावा ये डिनोमिनेशन का पॉइंट आप लोग समझ चुके होंगे कि आप लोगों ने जो पैसा जमा कराया है वो किस
डिनोमिनेशन में कराया है, यानी 2000 के कितने नोट हैं, 1000 का कितना नोट है, 500 का कितना नोट है, ये डिनोमिनेशन भी आप यहां डाल सकते हैं। अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिए और दोस्तों एंटर हिट करने के बाद यहां पर आपको बैंक का नेम स्पेसिफाई करना है तो कर दीजिए, अदरवाइज इस एंट्री में आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पे जाइए और नरेशन टाइप कर दीजिए, बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक। तो दोस्तों ये एंट्री सिंपल तरीके से हो चुकी है। अब आप जाएं तो डे बुक के अंदर अपनी एंट्रीज को चेक कर सकते हैं। देखिए डे बुक के अंदर अभी आपको 2 एंट्रीज दिखाई दे रही हैं। अगर आप F2 स्पेस बार एंटर हिट करते हैं तो आपको सारी एंट्रीज शो हो जाएंगी जो भी आज आपने की हैं वो। अब दोस्तों यहां पर एक काम बचा है हम लोग का, यहां तक एंट्री करने के बाद लास्ट वर्क बचा है, वो है बैलेंस शीट को व्यू करना। तो चलिए देखते हैं बैलेंस शीट की स्थिति कुछ अलग बनी है नहीं। तो चलिए बैंक में गए और बैलेंस शीट में गए और बैलेंस शीट में जाने के बाद आप देखिए यहां पर आपको व्यू दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट का। और अब आपकी जो बैलेंस शीट की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ऑल्ट F1 से आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए ये है आपकी बैलेंस शीट की आज की स्थिति और इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट अभी शो हो रही है। तो ये बैलेंसेस अगर आपका आ रहा है तो आपकी बैलेंस शीट ओके है और आप सही तरीके से काम कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे शेयर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।